सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। सबको याद आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारे एक्सप्रेशंस, बहुत सारे आइडेंटिटीज, बहुत सारे फॉर्मूले कंसिडर किए थे। तो उसी प्रोसेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार जल्दी से लास्ट टर्न का रिकैप कर लेते हैं। काफ़ी कुछ पढ़ लिया था वैसे हमने लास्ट टर्न पर। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैथमेटिकल टूल्स में फर्स्ट मैथमेटिकल टूल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसमें बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंसिडर करने के बाद जो बिल्कुल कॉमन एंगल्स होते हैं, जो हर किसी को पता होने चाहिए, उनके लिए हमने वैल्यूज कंसिडर करी थी। राइट, 0 से लेके 90 डिग्री तक। मीनवाइल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट एंगल बताया था 37 डिग्री का। क्या आप लोगों ने ट्राई करा था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन 3, 4, 5? क्या आपने मेजर करने की कोशिश करी कि क्या एक्चुअल में ये एंगल 37 डिग्री आता है? गुड, वेरी गुड। चलिए, हाँ, 37 से थोड़ा सा कम आया होगा, 36.8। ठीक है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 37 लेंगे। राइट, और दूसरा एंगल होगा 53 डिग्री। वैल्यूज याद रखनी है, और याद भी क्या रखनी है आपको, ये ट्रायंगल याद होगा तो वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, है ना। फिर इसके बाद कुछ बेसिक आइडेंटिटीज, स्टार्टिंग की 3 आइडेंटिटीज सबको पता है। इसके बाद हमने बात करी थी मल्टीपल एंगल्स की, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा। इसमें से सिर्फ अभी हमारे काम का है साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा, क्योंकि बहुत बार फिजिक्स में हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आते हैं, तो हम वहाँ पर इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, इन आइडेंटिटीज का हम यूज़ करेंगे। सो साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, इतना हमें अभी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद इनको हम बोलते हैं सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स मतलब साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और डिफरेंस ऑफ एंगल मतलब साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के लिए भी हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी। अगेन साइन और कॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, टेन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में नहीं है, मैथ्स में तो डेफिनेटली इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेंट सिस्टम स्टार्ट किया था। और सबको याद आ रहा होगा, 4 क्वाड्रेंट्स में हमने डिवाइड किया था रीजन को, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, और फाइनली थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट था, और लास्टली हमारे पास था एक फोर्थ क्वाड्रेंट। ये था फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में हमारा कंप्लीट सिस्टम डिवाइड हुआ था, 2 डायमेंशनल सिस्टम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हुआ था। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन का एंगल हम कैसे मेजर करते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल आपको मेजर करना हो तो आप क्या फाइंड करोगे, वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल फॉर्म कर रही है, उसे हम एंगल कंसिडर करेंगे। अगर क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करोगे तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। फिर नेगेटिव एंगल्स का कंसेप्ट आपको याद आ रहा है, लास्ट में आप लोगों ने पूछा था, मैंने बताने की कोशिश करी थी क्वाड्रेंट में कैसे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो आप मैथ्स में तो डिटेल में पढ़ोगे, इनके डेरिवेशंस, एक्सप्रेशन सब कुछ देखने वाले हो। बट अभी हमारे लिए फिजिक्स में इतना जानना जरूरी है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सेकेंड एक्सप्रेशन, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। थर्ड एक्सप्रेशन थर्ड एक्सप्रेशन है tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। बस इतना सिंपल सेंस में आपको मैंने ये बताया था कि जो नेगेटिव साइन होता है वो कॉस में एब्जॉर्ब हो जाता है, साइन और टेन में आपको रिटेन करना है। राइट, चलिए, इसके बाद ये पता नहीं आप लोगों ने कुछ बताया था मुझे, आलू समोसे और कुछ तीखी चटनी वगैरह बताया था जो आप लोगों ने बताया था। वो सिस्टम आप लोगों को याद है, कब कहाँ किस क्वाड्रेंट में किस एंगल को पॉजिटिव और किस एंगल को नेगेटिव लेना है, ये सारी चीज़ें आपको याद है। राइट, फिर इसके बाद, हाँ, इसके बाद हमने बताया था अगर आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री दिखता है, 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स देख लो, नीचे आपको दिख रहे हैं 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स।
तो इन केस अगर हमें 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स 90, 270, 450 मिलते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये वाला कन्वर्जन फॉलो करेंगे, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, राइट। और अगर इवन मल्टीपल्स मिलते हैं 90 डिग्री के तो कोई कन्वर्जन नहीं करना है हमें। फिर याद है इसी बेसिस पे हमने सभी क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हुए हमने जितने भी क्वाड्रेंट्स होते हैं सभी क्वाड्रेंट कंसीडर किए थे, सेकंड, थर्ड। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 माइनस थीटा। अभी मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, सब चीज़ों का एप्लीकेशन बताऊंगा, इससे चिंता मत करना। क्योंकि कल बहुत से लोग बार बार डाउट पूछे थे कि 90 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आज भी पूछेंगे, मुझे पता है, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फॉलोड बाय सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, दोनों केस में हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ये 4 क्वाड्रेंट्स थे। इसके बाद क्या होता है बताओ? इसके बाद अगर हम फर्दर 360 माइनस थीटा के बाद अगर 360 प्लस थीटा पे चले जाते हैं तो बिल्कुल क्वाड्रेंट सिस्टम हमारा रिपीट होना स्टार्ट होता है। फिर हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे। फिर वापस ये जो है ना, ये हमें लिखना कहाँ चाहिए था, 360 प्लस थीटा आना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ आना चाहिए, साइड में आ जाएगा और फिर सिस्टम पूरा रिपीट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे ग्राफ से रिलेटेड इसके, पर अभी नहीं, बाद में। आज की क्लास की स्टार्टिंग हम कुछ क्वेश्चन से करेंगे और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। पर पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। मोमेंटम में बिल्डअप करूंगा, उसके बाद आपको ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करूंगा। लेट अस से फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको क्या दें? चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये देते हैं, साइन ऑफ 120 डिग्री। पर आपको नहीं करना है, ये सॉल्व करूंगा मैं, और एक नहीं, तीन अलग अलग मेथड से सॉल्व करूंगा। अब एक नहीं, तीन अलग अलग मेथड से सॉल्व करूंगा, इसीलिए आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कोई अभी नोट नहीं करेगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। जो भी मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ वही फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होगी, ऑटोमेटिकली सारे कंसेप्ट ग्रेस्प होंगे जब मैं बोलता हूँ। कुछ नोट मत करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना, तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब इसको करने के तीन मेथड है, देखो। मुझे फाइंड करना है साइन 120 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व करने के तीन मेथड क्या है? मेथड नंबर वन, लेट अस स्टार्ट विथ मेथड नंबर वन। साइन 120 डिग्री को मैं 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री ले सकता हूँ। कल ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, याद है? मेथड नंबर वन था 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 डिग्री, टू इंटू सॉरी साइन 2 इंटू 60 डिग्री, और उसके बाद आपको याद है 2 साइन 60 कॉस 60, राइट। मैं रिमाइंड करा देता हूँ, फिर भी आप भूल गए होंगे। 2 साइन 60 कॉस 60, सॉल्व करने पर ये आया था √3/2, ये फाइनल आंसर आया था। अच्छा रियलाइज करो ये वैल्यू कैसे आई थी? पॉजिटिव आई थी। आप लोग चेक कर लो आपके क्लास नोट्स, ऊपर चेक करना क्लास नोट्स, आपको मिल जाएगा। साइन 120 डिग्री हमने फाइंड किया था, कहाँ किया था साइन 120 डिग्री हमने फाइंड? साइन 120 डिग्री बहुत आगे यहाँ किया था, देखो ये आई थी वैल्यू √3/2, राइट। और ये प्लस आई थी। अब आप रियलाइज करो प्लस क्यों आ रही है वैल्यू? क्या आपको पता है 120 डिग्री की साइन वन प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो, वो आलू समोसा वाला एग्जाम्पल कहाँ गया, ये रहा। 120 डिग्री मतलब 90 प्लस समथिंग विच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप साइन थीटा निकाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए था कि साइन थीटा जो है इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो ये सिस्टम हो रहा है, साइन थीटा ऑटोमेटिकली आपको आंसर साइन के साथ मिल रहा है, ठीक है। मेथड नंबर वन था ये। क्या आप इसका मुझे मेथड नंबर टू सजेस्ट कर सकते हो? मैं सजेस्ट करता हूँ, देखो मेथड नंबर टू क्या होगा। मेथड नंबर टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था क्या, साइन ऑफ 90 प्लस 30। अब इसमें आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कुछ लोग सोचेंगे क्या सर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें? बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल आपके पास एक फ्रीडम है मैथ्स में कि आप इनमें से सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो साइन ऑफ 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, याद है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। ये अप्रोच भी लगा सकते हो क्योंकि आपके माइंड में तो मल्टीपल अप्रोच जनरेट होते हैं। साइन 90 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 90 0। तो कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा आगे सॉल्व करने का। देखो क्या आ गया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ गया। ये था मेथड नंबर 2। अब इंटरेस्टिंगली जिन मेथड्स पे हमें फोकस करना है, साइन 120 डिग्री को मैं फिर से देखो क्या लिख रहा हूँ, 90 + 30। साइन 120 डिग्री को मैं फिर से लिख रहा हूँ साइन 90 + 30। मुझे बताओ ये कौन सा एंगल है, ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। तो साइन की जगह क्या लिखूंगा मैं, कॉस। क्वाड्रेंट है सेकंड, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। किसी ने आपसे पूछा कि सेकंड क्वाड्रेंट में फाइनल आंसर हमारा साइन थीटा का पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ आएगा प्लस, और प्लस कॉस 30 बताओ कितना होता है, +√3/2। चलो मेथड नंबर 4। आपको सपोज इस मेथड में भी अच्छा नहीं लगा, सपोज आपको इस मेथड में भी मज़ा नहीं आया, तो हमारे पास है मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 बताओ जल्दी से क्या होगा। किसी के माइंड में आ सकता है कि सर हम इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्या सर हम इसको 180 - 60 नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हो। 120 डिग्री को हम 180 - 60 भी तो लिख सकते हैं। अब आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मत लगाओ, पर मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अच्छा, क्वाड्रेंट से भी पहले, क्वाड्रेंट से भी पहले बस मुझे इतना बता दो, कैसा मल्टीपल है, ऑड या इवन। इवन मल्टीपल, मतलब वैल्यू क्या होगी याद है, साइन 180 - थीटा साइन थीटा। जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे उनके सामने ये फॉर्मूला भी दिखा दूँ, ये देखो साइन 180 - थीटा साइन थीटा। फिर दूसरी बात, स्टोरी आगे आती है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। आप रियलाइज करते हो जब स्टोरी आगे जाती है, आप रियलाइज करते हो कि तो सेकंड क्वाड्रेंट था। आप रियलाइज करते हो कि इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको समझ में आता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। साइन 60 डिग्री √3/2, ये हमारा आंसर होना चाहिए। कुछ बात समझ में आ गई। अब कर लोगे बाकी क्वेश्चंस, करते हैं स्टार्ट। बहुत ईजी है, अननेसरी लास्ट टाइम पे कंफ्यूज हो रहे थे, है ना, अननेसरी टेंशन ले रहे थे कैसे फाइंड करेंगे वैल्यूज। चलो क्वेश्चन 2, कॉस ऑफ 150 डिग्री बताओ। कॉस 150, नहीं नहीं, हाँ। चलो वापस रिज्यूम करते हैं रिकॉर्डिंग अब। कॉस 180 - 30, कॉस 180 - 30 कितना होगा, ये इवन मल्टीपल, तो कॉस 30, साथ में साइन बता दो, सेकंड क्वाड्रेंट, स्टोरी वही है। माइनस कितना लिखेंगे इसको, -√3/2। ठीक है, बात आ गई समझ में। दो एग्जांपल्स बता दिए, अब आके आपको ही सॉल्व करना है। अब बस इससे ज़्यादा हेल्प मैं नहीं करूँगा। tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, -1। ठीक है, अब दो मेथड्स हैं आपके पास, आइदर tan 90 + 45 या फिर दूसरा मेथड tan 180 - 45। दोनों चीज़ें चल जाएगी, हम इसको लिखेंगे क्योंकि इवन मल्टीपल थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा इजी लगता है, राइट। तो इवन मल्टीपल में मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, इसको देखो, इसको मत देखो, देखो इसको।
कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 की वैल्यू फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए। ये जो पूरी वैल्यू है ये नेगेटिव आनी चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का नेगेटिव होना जरूरी है, तो -1। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले भी लगा के देख लेना, आपको 10 135 किसी को फॉर्मूले से भी लगा लूंगे, -1 ही आएगा। कॉट 150। अभी किसी ने ऊपर के नोट नहीं किए तो हम स्क्रॉल अप कर देंगे। अभी इस फोर्थ वाले का आंसर बताओ पहले, क्या लिखें इसको? कॉट ऑफ 90 + 60 भी ले सकते हो, कॉट 90 + 60 भी ले सकते हो, वो भी चल जाएगा। और चाहो तो 180 - 30 लिख दो, वो भी चल जाएगा। ठीक है, चलो 90 + 6 लिखते हैं, तो बताओ क्या होगा? कॉट में ये 90 डिग्री ऑड मल्टीपल है, किस में चेंज होगा बताओ? 90 + 60 किस में चेंज होगा? 10 में, याद है? एन कॉट में कॉट 10 में कन्वर्ट होता था। 10 60 डिग्री, साइन क्या लगाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सब कुछ नेगेटिव होंगे। -10 60 डिग्री, दैट इज -√3। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। फर्स्ट जिसको नोट करना था ये नोट कर लो जल्दी से, इनफैक्ट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट? चलो आए थर्ड क्वाड्रेंट पे, अब थर्ड क्वाड्रेंट पर आते हैं। चलो अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंट्री मारते हैं। अब हमने थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री लगाई, साइन 210 डिग्री। अच्छा, नोट करने के लिए हम टाइम देंगे, ठीक है ठीक है, अब से नोट करने के लिए टाइम दे दिया करेंगे। अभी नए हो ना आप लोग, बहुत स्लो हो आप, टॉर्टोइस की तरह स्लो हो अभी। धीरे धीरे आप लोगों को लिपर्ड की तरह फास्ट बनाना पड़ेगा। फिर से स्क्रॉल अप कर दें? अरे अब क्या लिखना चाहते हो? ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे से अब हम स्पीड कम कर देंगे, बट अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। 10th वाली हैबिट है ना सबकी, स्कूल क्लास वाली हैबिट है स्लो लिखने की। यहाँ पूरा काम लाइट की स्पीड से होता है, स्पीड बढ़ाओ। साइन 210 डिग्री, क्या करेंगे बताओ? साइन 180 + 30 डिग्री। इवन मल्टीपल मीन्स नो चेंज। कौन सा क्वाड्रेंट है? वी हैव एंटर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर सिर्फ 10 की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, ये वैल्यू मुझे नेगेटिव लिखनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा? -1/2। ये वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है, चलो और ट्राई करते हैं। अब क्या करें? कॉस 240 निकालो, चलो कॉस 240 डिग्री, जल्दी जल्दी।
बहुत बढ़िया। कॉस 180 प्लस 60। कॉस 180 प्लस 60 का क्या करूं मैं अब? इवन मल्टीपल, पहली बात तो कोई चेंज नहीं करना है। इवन मल्टीपल में कौन सा क्वाड्रेंट है? अभी हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? याद रखो, अभी हम 180 से 270 के बीच में हैं। स्टिल वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिर्फ 10 पॉजिटिव हो सकता है। कॉस वगैरह सब नेगेटिव आएंगे। कितना हो जाएगा? -1/2। रेज्यूम करते हैं और एफ के बाद अब आगे हम क्या करें बताओ? अभी काम करते हैं। अ, कुछ लोगों के माइंड में ऐसा डाउट आ सकता है कि सर अभी तो हम जैसे क्वाड्रेंट्स के बीच में है, फर्स्ट सेकंड के बीच में है, फर्स्ट में है या सेकंड में है, थर्ड में। कभी अगर हम किसी एक्सिस पर ही आ गए तो क्या होगा? एक्सिस पर भी तो आ सकते हैं हम कभी। जैसे एग्जांपल, सपोज लेट अस से हम कभी एक्सिस पर गलती से आ गए, जैसे साइन 10 की बात करते हैं। चलो, 10 180 डिग्री। अब ये एंगल तो एक्सिस पर आ गया सर। अब क्या करेंगे हम? बताओ, इसकी वैल्यू निकाल के देखो। 180 मतलब ये सेकंड और थर्ड के बीच में आ गया, पहली बात तो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप इसको दोनों तरह से कर सकते हो, 10 90 प्लस 90 भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर आ जाएगा। बट और इजी अप्रोच क्या होगा? 10 180 को 180 प्लस 0 ही लिख दो आप। और आपको पता है ना, 180 मतलब इवन मल्टीपल, मतलब 10 का 10 ही रहेगा। इससे पहले कि मैं प्लस माइनस डिसाइड करूं कि सेकंड क्वाड्रेंट है कि थर्ड क्वाड्रेंट, इससे पहले कि मैं साइन डिसाइड करता, 10 0 डिग्री ने बोल दिया कि वैल्यू ही जीरो है, साइन डिसाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑटोमेटिकली देखो, वैल्यू पहले ही जीरो है, साइन डिसाइड करने का कोई यूज नहीं था। ये नॉट डिफाइंड वाले भाई साहब कौन है? 10 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है क्या? अच्छा, इसीलिए हमने सीबीएसई वालों को बहुत बोला था कि 10th की बोर्ड एग्जाम ले लो, 10th की बोर्ड एग्जाम ले लो एक बार। कॉस 180 हो तो क्या करेंगे? देखो, आप लोग बिना डाउट पूछे मानूंगे नहीं ना। कॉस 180 डिग्री लो, हम करके बताते हैं। कॉस 180 प्लस 0 लिख दो। पहली बात बताओ, कितना होगा ये? जीरो। कैसे पता? 180 इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं करूंगा। अब दूसरी बात, 180 देखो, इंटरेस्टिंग बात है, मजा आएगा आपको देखकर। कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड और थर्ड के बिल्कुल बीच में। 180 मतलब ये हुआ ना, देखो 180 डिग्री मीन्स कहाँ लाई करेगा? 180 डिग्री यहाँ लाई करेगा। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा, ये तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ गया। उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता, थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता, दोनों क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता? नेगेटिव होता। राइट? कॉस क्या होता? नेगेटिव होता, याद करो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, चाहे सेकंड में हो चाहे थर्ड में हो। कॉस तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, मतलब कंफर्म बात यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। कितना हो जाएगा बताओ? -1। तो इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो रूल्स हैं वो हर बार एप्लीकेबल होंगे। आप जितना भी केस माइंड में फिट कर लो, हर बार एप्लीकेबल होंगे। एक इंटरेस्टिंग बात, बाद में मैं आपको इनकी ग्राफ्स बताऊंगा, तब आप रियलाइज करना कि चीज़ें और इजी थी। ग्राफ से देखकर आप एक सेकंड में आंसर बता सकते हो कॉस 180 डिग्री कितना होगा। ग्राफ से आप बिल्कुल माइंड से ही, माइंड में मतलब इमेजिन करके आंसर बता सकते हो। अच्छा, कॉस 180 पूछा है सर ने, आंसर -1 है। मैं बताऊंगा, ग्राफ भी बताऊंगा आगे जाकर। पर पहले जो बता रहा हूँ वो सीख लो। मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था, स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे चीज़ों को। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे, आगे जाकर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे हम। अभी सिर्फ इस मेथड पे फोकस करो। कॉस 180 डिग्री हो गया, डाउट क्लियर हो गया आपका? चलो अब हम आते हैं, कहाँ है बताओ? अब हम आते हैं, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। साइन 315 डिग्री की वैल्यू बतानी है आपको मुझे। चलो, साइन 315 डिग्री देखें क्या करना है। साइन 360 -45।
बताओ क्या करें। 360 इवन मल्टीपल है, राइट। फोर्थ मल्टीपल होता है 90 डिग्री का, इवन मल्टीपल है। तो पहली बात तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री। अब रही बात, प्लस लिखें माइनस लिखें, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। साइन मतलब साइन थीटा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव, दैट इज -1/√2। चलो एक काम करते हैं जल्दी से, किसी ने पूछा था, कर लेते हैं फाइन, ठीक है। कॉस 180 के बाद किसी ने पूछा था कॉस 270 डिग्री होगा, तो लो करो सॉल्व। इससे पहले कि मैं साइन डिसाइड करूं कि ये थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा, इससे पहले कि मैं डिसाइड करूं कि इसमें पॉजिटिव साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा, इससे पहले कि मैं डिसाइड करूं कि ये इसराइल में आएगा या फिर ये गाजा बॉर्डर पर आएगा, इससे पहले कि मैं डिसाइड करता ये पैलेस्टीन है या इसराइल, इससे पहले कि हम डिसाइड करते, इसका साइन ही जीरो आ गया। बात सम इसकी वैल्यू ही जीरो आ गई। बात समझ में आ रही है सबको, ऑटोमेटिकली ये जीरो आ गया। अब आगे, कॉस 330 डिग्री निकाल के बताओ। लो हम ही सॉल्व कर देते हैं। कॉस 360 -30 कितना होगा। पहली बात, इवन मल्टीपल, कॉस 30 लिखेंगे। फिर आगे की स्टोरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो साइन आएगा पॉजिटिव, दैट इज √3/2। 300 डिग्री। मैं वेट नहीं करूँगा, मैं वेट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी। 10 360 -60। अच्छा कुछ लोग इसको 270 + 30 भी लिख सकते हैं, चलेगा, उससे भी आंसर आएगा, बस उसमें 10 की जगह कॉट आ जाएगा फिर, है ना। पर आंसर उससे भी आएगा। आप ट्राई करके देखना, रूल्स बताए हैं, ट्राई करके देखना। मैं इवन मल्टीपल क्यों लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके इवन मल्टीपल लूंगा, जिससे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं इवन मल्टीपल प्रेफर करता हूँ। अगर ऑड मल्टीपल आ रहा है तो आप ऑड मल्टीपल भी लो, आंसर उससे भी आएगा, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखूंगा मैं, बताओ। 10 60 डिग्री प्लस या माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, 10 क्या होता है, नेगेटिव। काम करो, तो के के एल एम। अब एक काम करो, साइन ऑफ 390 डिग्री बता दो जल्दी से। चलो साइन 390 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 390 डिग्री हो जाएगा 360 + 30। देखो अब 360 डिग्री वाला केस याद है आपको, 360 मतलब एक पूरा रोटेशन हो गया, भूल जाओ अब उसको। अभी हो जाएगा साइन 30 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फिर से सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, +1/2। जल्दी से मुझे कॉस 405 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉस 405 डिग्री। अब मैं वेट नहीं करूंगा, मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा। कॉस
360 प्लस 45, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस कॉस 45 प्लस 1/√2। LMN के बाद क्या आता है? ओ, tan 450 डिग्री, जल्दी जल्दी tan 450 डिग्री, मुझे वेट नहीं करना है अब। tan 450 डिग्री, नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। अभी भी हैं इस बैच में कुछ पापी लोग हैं जो 0101 आंसर दे रहे हैं, ठीक है, जिन्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर कर क्या रहे हैं आखिर इतनी देर से। 360 प्लस 90, देखो साइन डिसाइड करने से पहले ही देख लो 1090 डिग्री आएगा, प्लस माइनस दूर की बात है, प्लस माइनस दूर की बात है, 1090 डिग्री आएगा, इसका मतलब इट इज नॉट डिफाइंड। मैं ग्राफ में भी समझाऊंगा आपको, ध्यान रखना, अभी ग्राफ में भी समझाऊंगा ये सब, इसलिए भी याद करते जाना कि सर ने बताया था कि नॉट डिफाइंड आ रहा था 450 डिग्री, मैं आगे बताऊंगा ग्राफ में भी। चलो अब एक काम करो जरा, साइन 930 डिग्री बताओ। आ गया सबका आंसर? अच्छा, चलो करते हैं सॉल्व, काम करते हैं, पैटर्न में कुछ और चेंज करते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं चीज़ों को। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। वोटिंग चालू हो चुकी है, 30 सेकेंड्स मिलेंगे वोट करने के लिए, सभी को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है वोटिंग में, हर एक वोट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट 5 सेकेंड्स रह गए हैं वोटिंग के लिए। ऑप्शन A B C O D, मैसेज नहीं करना है, वोट करना है आपको। ओके, और यहाँ पर हम लोग पोलिंग एंड करते हैं, और वोटिंग हुई है 78%, और रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पर आपके सामने आ चुके हैं, पोलिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 52% पब्लिक का मानना है ऑप्शन बी, 20% पब्लिक जा रही है ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन COD वाले भी कुछ हैं, और 78% वोटिंग हुई है, 22% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया है। चलिए देखें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑब्वियसली आंसर बी, -1/2, ठीक है। चलिए एटलीस्ट 50% से ज़्यादा जो वोट्स थे वो सही थे। सॉल्व करके देखते हैं क्या करना है।
अब बहुत सारे तरीके हैं, देखो इसको आप साइन 900 प्लस 30 भी ले सकते हो, राइट। साइन 900 प्लस 30 ले सकते हैं इसको, देखो साइन 900 प्लस 30। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है, तो क्या करेंगे, देखो 10 × 90 प्लस 30, साइन 10 × 90 प्लस 30 आया। इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 5 × 180। जहाँ कंफ्यूजन हो बता देना। देखो 900 था, 90 × 10 900 होता है, प्लस एक्स्ट्रा 30, साइन 930 तो ऐसे ही बनेगा। साइन 930 कैसे बनेगा, 900 प्लस 30, 900 मतलब 10 × 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 5 × 180। अच्छा 5 × 180 प्लस 30 में देखो, सबसे पहली बात ये 180 डिग्री के मल्टीपल्स में आ रहा है, या ऐसा बोलो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। 90 डिग्री का इवन मल्टीपल कैसे है, ये देखो, किसी को कंफ्यूजन होगी सर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल क्यों है, देखो 10 × 90, इट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 10th मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब मुझे क्या करना था बताओ, चलो ऐसे भी भूल जाओ, कंफ्यूज क्यों करूँगा आपको भी, अगर मैथ नहीं पढ़ोगे कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये है 10th मल्टीपल ऑफ 90, मतलब इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई चेंज नहीं करना था, तो साइन 30 डिग्री लिखूंगा। अब रही बात साइन की, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मुझे बताओ। 90 डिग्री आपको 10 टाइम्स रोटेट करना है, मुझे बताओ 90 डिग्री अगर मैं 4 टाइम्स रोटेट करूंगा तो क्या होगा, वापस उधर ही आ जाएंगे। ये 4 रोटेशंस हो गए, और ये एक्स्ट्रा 4, ये 4 और 4 8 रोटेशन हो गए। पर हमें 2 रोटेशन और करने हैं 90 डिग्री के। 8 रोटेशन के बाद 2 रोटेशन और करने हैं, ये 9th रोटेशन, ये 10th रोटेशन। अभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, 10 टाइम्स 90 डिग्री में मैं यहाँ पहुँचा हूँ एग्जैक्टली इस लाइन पर। मुझे 30 डिग्री और ऐड करना है। मैं कहाँ पहुँच गया आप, अरे कहाँ पहुँच गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब 10 पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है -1/2। मतलब आप लोगों ने 52% लोगों ने, अच्छा अगर इसमें से भी वोटिंग का परसेंटेज काउंट करें तो ऑलमोस्ट 78-80% लोगों ने वोट किया। इसका मतलब 50% से कम क्लास का आंसर आया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतना आराम आराम से देखने के बाद भी 50% से कम क्लास का आंसर आया है, ऐसा क्यों। सच्ची सच्ची बताओ, आप लोग 9 से सीधा 11th में आए हो ना, सही से ही बताना। देखो झूठ मत बोलना आप लोग, अब मुझे सब समझ में आ गया है अब, कि आप लोग सीधा 9th से सीधा 11th में आ गए, बीच की 10th क्लास गायब है। चलो अब एक काम करते हैं, काम करो अब आप, बाकी तो अब मैं ऐसे पढ़ूंगे ही। अब इसको जितना अपने फिजिक्स के रिक्वायर्ड हो गया था, बस एक लास्ट क्वेश्चन और दे देते हैं, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मुझे पूरा पता है कि ऑप्शन डी प्रेफर्ड चॉइस होगी आप लोगों की। लास्ट 20 सेकेंड्स, पोलिंग बंद कर देंगे फिर हम। लास्ट 20 सेकेंड्स हैं, जिस जिसने भी वोट कास्ट नहीं किया है जल्दी से वोट कास्ट कर दो, एक एक वोट मैटर करता है।
अगेन पोलिंग 88% पोलिंग हुई है और 49 स्टूडेंट्स जस्ट वन शॉर्ट ऑफ हाफ सेंचुरी, दैट इज 68%। का आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले तो आपको याद करना है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। याद है आपको साइन ऑफ माइनस थीटा? मैंने पढ़ाया था माइनस साइन थीटा। याद करो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल चुके हो? साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। आज ही हमने पहला दूसरा क्वेश्चन में करा था, पहला ही क्वेश्चन था बल्कि, पहले ही क्वेश्चन में हमने ये वैल्यू फाइंड करी थी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? माइनस तो बाहर है ही ऑलरेडी, और साइन 120 डिग्री है √3/2, राइट। अब ये मत सोचना कि सर माइनस 120 डिग्री सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है साइन पॉजिटिव, नहीं। ये नेगेटिव साइन बाहर आया है, ये नेगेटिव साइन बाहर आया है। तो जो भी वैल्यू होगी, अगर सपोज मान लो ये नेगेटिव होता तो अपने आप पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देते तब। पर अभी नेगेटिव साइन बाहर आएगा। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, जल्दी से दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। मैं ही सॉल्व करके बता देता हूँ। कॉस माइनस 150 डिग्री, कॉस माइनस 150 डिग्री क्या होगा बताओ? इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। याद है कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इसको क्या लिखूंगा मैं? कॉस 180 माइनस 30। इसको क्या लिखेंगे? कॉस 180 माइनस 30। बताओ। कॉस 30। कॉस 30 के बाद कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कॉस क्या होता है? नेगेटिव। क्या आएगी वैल्यू? -√3/2। टेन ऑफ -135 डिग्री क्या आना चाहिए रिजल्ट? टेन ऑफ -135 डिग्री का रिजल्ट क्या आएगा? टेन ऑफ माइनस थीटा इज -10 थीटा। अब इसके बाद आपको याद है टेन 135 डिग्री की वैल्यू होती थी -1। तो माइनस और माइनस मिलके देखो ये हो जाएगा +1। किसी को अगर इसमें कन्फ्यूजन था वो भी हट गया। देखो टेन 135 डिग्री आज हमने करा है, देखो कब करा है पता है? टेन 135 डिग्री, ये देखो टेन 135 डिग्री होता है -1, और आपका आंसर आना चाहिए -टेन 135 डिग्री, दैट इज +1। चलिए कुछ और पॉइंट्स अब मुझे ऐड करने हैं कंसेप्चुअल। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, और वो होता है, आपको याद है मैंने रेडियन डिग्री के बारे में फर्स्ट क्लास में बात करी थी, रेडियन डिग्री कन्वर्जन। तो क्या होता है कि एंगल्स को मेजर करने के लिए हम लोग दो अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना, लेंथ को मेजर करने के लिए आप कई बार कुछ लोग मीटर यूज़ करते हैं, कुछ लोग फीट में मेजर करते हैं कि लेंथ कितनी है आपकी, हाइट कितनी है। आप बोलते हो हमारी हाइट है 6 फीट, मीटर में मेजर कम करते हैं हाइट को, राइट। आप बोलते थे आपकी हाइट है 6 फीट, और जब आप कोई लेंथ मेजर करते हो आप बोलते हो ना यूजली स्केल लेके कि ये तो 20 सेंटीमीटर। तो अलग अलग सिस्टम है ना वो दोनों। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए, प्लेन एंगल की बात कर रहा हूँ, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए भी हमारे पास दो अलग अलग यूनिट है। दो अलग अलग यूनिट कौन सी है प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए? एक है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, और एक है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ठीक है, डिग्रीज और रेडियंस दोनों में मेजर कर सकते हैं हम एंगल को। अब देखो क्या होता है, इनमें कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन क्या होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कन्वर्जन होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि पाई/2 रेडियन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पाई रेडियन अगर 180 है, पाई/2 कितना हो जाएगा? 90। पाई/3 रेडियन 60। देखो वन थर्ड कर दो, पाई का वन थर्ड कर दो, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, तो पाई/3 रेडियन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अच्छा, वैसे ही पाई/4 कितना होगा? पाई/4 रेडियन 45 डिग्री, और पाई/6 रेडियन 30 डिग्रीज। ये कन्वर्जन है बिटवीन, ये मेन कन्वर्जन है बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। इसको थोड़ा एडिटिंग कर देते हैं अच्छे से, है ना। ये दो मेन कन्वर्जन है।
ये है मेन कन्वर्जन और इसके हेल्प से हम लोगों ने क्या करा अचीव, इसके हेल्प से हम लोगों ने इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। जल्दी जल्दी नोट करना है अपने को ये। ऐसे ही चलने देते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल से पहले देखो आप इंटरेस्टिंग चीज़ जैसे आपको बताता हूँ, कई बार आपने कैलकुलेटर में देखा होगा आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, राइट। कैलकुलेटर में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल सपोज देखो, पहले मैं डिग्रीज में सॉल्व करके बताता हूँ आपको। रेडियन को हम ऑफ कर देते हैं, डिग्रीज की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं साइन ऑफ, कितना फाइंड करें, साइन ऑफ 30 डिग्री फाइंड करें। कितना आता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना आएगा, साइन 30 डिग्री। अब ट्राई करके देखते हैं। एक लास्ट अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब आया फाइनल रिजल्ट, देखो साइन 30 डिग्री 0.5। इसी तरह से ट्राई करके देखते हैं। लेट अस से इससे हम पूछते हैं 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। देखते हैं कितना आंसर बताता है, 1। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप एंगल्स को मेजर कर रहे हो डिग्रीज में, राइट। एक और ट्राई करके देखते हैं, एक काम करते हैं कॉस 135 डिग्री, या एक काम करते हैं कॉस 150 डिग्री फाइंड करके देखते हैं। कॉस 150 डिग्री कितना होता था, नहीं आता है इसको, 90 डिग्री तक ही आता है। इस कैलकुलेटर को सिर्फ 90 डिग्री तक आता है, भूल जाओ। पर हम देखो जो चीज़ बताना चाह रहे थे वो ये है कि अगर हम इसको अब डिग्रीज की जगह रेडियन में रखते हैं, तो देखो रेडियन में हमें क्या रखना पड़ेगा, रेडियन में अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो रेडियन में देखो हमें क्या रखना पड़ेगा, साइन ऑफ पाई/6। नहीं आता है ऐसे, ये भी आपकी तरह ऐसे भी कैलकुलेशन नहीं आते हैं। आता है, इसे आता है साइन पाई/6 इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो देखो अब हम रेडियन में रख रहे हैं, तो रेडियन में हमें क्या करना पड़ेगा, पाई/6 रखना पड़ेगा, 13 ही रखना पड़ेगा। तो डिग्रीज में रखेंगे तो अलग बात है, रेडियंस में रखेंगे तो अलग बात है। बात समझ में आ रही है सबको, ये क्लियर हो रहा है पॉइंट। चलो इसको हटाते हैं। अब आगे आते हैं हमारे वापस ओरिजिनल कंसेप्ट पर। सपोज हमें फाइंड करना है साइन ऑफ 4 पाई/3, ये मुझे फाइंड करना है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप पाई के टर्म्स में ही कैलकुलेट करो, ये रेडियन में पूछा है ना। या दूसरा ऑप्शन पता है क्या है, सबसे पहले उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो। डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करोगे, 4 × पाई/3, या ऐसा कर सकते हो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, साइन 240 डिग्रीज। तो पहले आपने क्या करा, रेडियन में दिया था आपको कैलकुलेट करना था, आपने उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करा। साइन 240 डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप क्या लिखोगे, साइन 240 इज 180 + 60। 180 + 60 कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। कितना आ जाएगा, -√3/2। सपोज हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 5 पाई/6। तो क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। 5 पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज। कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पर, यह आ जाएगा
150 डिग्री, साइन 150 डिग्री निकालना आता है हमें। साइन 150 डिग्री क्या होता है? साइन 150 डिग्री इज साइन ऑफ 180 माइनस 30, दैट इज साइन 30 डिग्रीज। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा, +1/2। ये अप्रोच अब हमें यूज़ करना है। तो ये 2 एग्जांपल्स हमने आपको और बताए किस तरह से हमें रेडियंस में अगर दिया हुआ है तो उसे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। चलिए, अब सबसे पहले बिगनर बॉक्स की बात करते हैं और उसके बाद हम लोग इसके ग्राफ्स पर भी आएंगे। इसके मुझे ग्राफ्स भी आपको बताने हैं, बट उससे पहले जल्दी से बिगनर बॉक्स की बात कर लेते हैं, राइट? फिर हम इसके ग्राफ्स पर वापस आएंगे। यहाँ तो सबने नोट कर लिया। अब बिगनर बॉक्स 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जो सीक्वेंस में पूछूंगा उस सीक्वेंस में बताना है। जैसे 1 2 3 में किसी को डाउट है तो नंबर टाइप करना है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 2 6, 4 2 6। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। ओके, लाइट ईयर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बीइंग साइंस स्टूडेंट हमको पता होना चाहिए। लाइट ईयर मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती है जो हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, राइट? डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो लाइट ईयर का मीनिंग क्या होता है? लाइट ईयर मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये सब आप गूगल भी कर सकते थे, राइट? लाइट ईयर का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा गूगल भी कर सकते थे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो उसका मतलब वो डिस्टेंस की यूनिट है। तो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। इसका मतलब लाइट ईयर के डायमेंशंस क्या होंगे? लेंथ के डायमेंशंस होंगे, टाइम नहीं है ये। लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 8, 6 to 8। ठीक है, एक डाउट आया है सर, 1 ईयर आया है तो टाइम क्यों नहीं आया? देखो, अगेन मैं ही बोल रहा हूँ, आप पहले डिसाइड करो सब कि आप सब लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या नहीं हो, राइट? और अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो थोड़ा इंजीनियरिंग माइंडसेट हमारा होना चाहिए, ठीक है? इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव दैट पर्टिकुलर कैलिबर, इंजीनियरिंग कैलिबर फॉर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, विदाउट विच इंजीनियरिंग इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। देखो, क्या होता है जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, ठीक है? यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं। उसको हम किलोमीटर में मेजर करेंगे तो किलोमीटर में हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े डिस्टेंस होते हैं, ठीक है? थोड़ा आपका व्यू नॉलेज एक्सपेंड करो, अब आप 11th क्लास में हो। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं 1 लाइट ईयर में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिखना है किसी को, लिख लेना। 1 लाइट ईयर एक टर्म होता है विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट एक ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। मतलब आप एक टॉर्च को ऑन करो और 1 ईयर तक वेट करो, तो 1 ईयर तक ये लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, है ना? बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा। 1 ईयर तक ये लाइट जितना दूर पहुंच चुकी होगी, जो पहला सिग्नल आपने सेंड किया था, लाइट का सिग्नल सेंड किया था, वो सिग्नल 1 ईयर में जितना दूर पहुंच गया होगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ये डिस्टेंस है, ठीक है? अब क्लियर हो गया? ईयर आने का मतलब ये नहीं कि वो टाइम होगा। टफ तो है आप लोगों को पढ़ाना, ऐसा नहीं है, टफ है बहुत आपको पढ़ाना फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 8, 7th, गुड, वेरी गुड। देखो, 7th वाले की बात करते हैं। 7th वाले में लीप ईयर तो सबको पता है,
लूनार मंथ सबको पता है। सोलर डे वही 24 आवर्स वाला जो अपना सोलर डे होता है, 24 आवर्स वाला सोलर डे हम जिसको बोलते हैं हमारे अर्थ के लिए। ये सब कुछ तो टाइम की यूनिट है। अब ये एक टर्म आ रहा है पैरालिटिक सेकेंड। अब ये पैरालिटिक सेकेंड क्या होता है? पैरालिटिक सेकेंड के बारे में आप कभी गूगल पे सर्च करना, आपको इंटरेस्टिंग डेटा मिलेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसको हम बोलते हैं पारसेक। पैरालिटिक सेकेंड is astronomical units. They are astronomical units used to measure very large distances. Used to measure large astronomical distances. तो ये डिस्टेंस की यूनिट है। ब्रीफली बताता हूँ क्या होता है, शायद आपको समझ में भी ना आए क्योंकि अभी आपको इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होगी। बस आपको इतना पता होना जरूरी कि ये डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है? फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये सन है और ये अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। सन और अर्थ के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। सपोज एक थर्ड पर्सन है जो यहाँ से इन दोनों को ऑब्जर्व करता है, तो उसे कुछ एंगल दिखाई देगा। अगर मैं दूर जाऊंगा तो क्या होगा? एंगल कम होगा। अगर मैं दूर जाऊंगा तो एंगल कम होगा। अगर मैं और डिस्टेंस पे जाऊंगा तो क्या होगा? एंगल और कम होगा। देखो, एंगल और रिड्यूस होता जा रहा है, राइट? तो मुझे डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाना है। मुझे किसका डिस्टेंस इंक्रीज करना है? मुझे उस पर्सन का डिस्टेंस इंक्रीज करते जाना है टिल द इंस्टेंट, सॉरी इसको एक बार फिर से बनाते हैं, टिल द इंस्टेंट एक ऐसा डिस्टेंस आए जिस डिस्टेंस पर ये जो एंगल है ना ये 1 सेकेंड हो। अब आप पूछोगे सर ये 1 सेकेंड क्या होता है, राइट? तो आप मैथ्स में पढ़ोगे डिग्रीज के फर्दर डिवीजन होते हैं। जैसे 180 डिग्री होता है, हर एक डिग्री का फर्दर डिवीजन होता है। डिग्री का डिवीजन होता है मिनट्स में, मिनट्स का डिवीजन होता है सेकंड्स में। ये मिनट सेकंड अपने टाइम वाले मिनट सेकंड नहीं है, नाम सेम है, पर ये मिनट और सेकंड क्या होता है? डिग्री के और फर्दर डिवीजन होते हैं, इनको हम मिनट और सेकंड्स बोलते हैं एंगल्स के लिए, ठीक है? तो इसको हम और डिवाइड करते हैं। तो जब 1 सेकेंड का एंगल बनता है, 1 सेकेंड का एंगल मतलब बहुत छोटा एंगल बनता है। बहुत छोटा एंगल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिसका इंजीनियरिंग कैलिबर बहुत स्ट्रांग है वो जल्दी समझ जाएगा, जिसका इंजीनियरिंग कैलिबर अभी डेवलप नहीं हुआ है वो थोड़ा सा टाइम लेगा समझने में। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना इसको हम बोलते हैं 1 पारसेक। बहुत बड़ा डिस्टेंस है ये, क्योंकि आपको इतने दूर जाना है कि इतना बड़ा डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस भी 1 सेकेंड के एंगल में आ जाए। 1 डिग्री नहीं बोल रहा हूँ, 1 मिनट नहीं बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड के एंगल में आ जाए। मतलब आप इतने दूर चले जाओ अर्थ और सन से कि जब आप सन और अर्थ को देखो तो आपको बिल्कुल वो दोनों एक साथ दिखाई दें, कंबाइंड दिखाई दें। उनके बीच में आपको डिस्टेंस ही ना दिखाई दे, ऑलमोस्ट बहुत कम डिस्टेंस दिखाई दे। उसको हम बोलते हैं 1 पारसेक, ठीक है? तो मीनवाइल अपने यूज़ का नहीं है, इन जनरल अपने यूज़ का वैसे नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो कि इसको याद रख सकते हो, जो एस्ट्रोनॉमी लेंगे बाद में जाकर उनको समझ में आ जाएगा। आप इसे याद रख सकते हो, इट इज़ यूनिट फॉर मेजरिंग व्हाट? वेरी लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, टी यहाँ पे फोर्स है, ठीक है? टी क्या है? फोर्स है। और एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो मुझे बताओ, अगर टी फोर्स है तो फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे? m1 l1 t-2। और नीचे क्या दिया है? मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब m1l-1, और बाहर 1/l है। अब बताओ क्या होगा ये? m0l2t-2। वीक है बहुत आप लोगों का मैथ्स भी, है ना? बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में भी दिक्कत आ रही है। डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है। अच्छा, इस टाइम को कंफ्यूज मत करना, ये टी मतलब ये टी टेंशन वाला फोर्स है, फोर्स ऑफ टेंशन जो हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स है ये। और ये टी जो आया है ये डायमेंशनल फॉर्मूले वाला टी है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। कंफ्यूज मत होना, कोई कंफ्यूज हो भी रहा होगा, जिसको अभी चीजें समझ में आई होगी वो कंफ्यूज भी हो रहा होगा। ये टी फोर्स, इसको आप एक काम करो, टी की जगह एफ लिख दो, चलेगा, है ना? एफ लिख दो, फोर्स ऑफ टेंशन है वो। तो आपको क्लियर होना चाहिए वो फोर्स ऑफ टेंशन है लिखा हुआ है क्वेश्चन में।
तो यहाँ पर ही आ जाएगा टी की पावर -1। टी की पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कौन होता है? फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। वैसे आपको पता है ये इक्वेशन बहुत फेमस है, 1/√T/μ के नाम से। स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन है। स्टैंडिंग वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है, हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? क्वेश्चन नंबर 10 to 12। 10 to 12। 13 to 15। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th। क्वेश्चन नंबर 10th, ये हम लोगों ने पैटर्न क्लास में किया था, हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। आपको ट्राई करना है, आपका आंसर आएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि आपका आंसर ना आए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फोर्स एरिया एंड डेंसिटी आर फंडामेंटल क्वांटिटी देन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। आप क्या मानोगे? यंग्स मॉडुलस इज फोर्स टू द पावर ऑफ ए, एरिया टू द पावर ऑफ बी, डेंसिटी टू द पावर ऑफ सी। याद आया? हमने क्लास में कल इस तरह के लास्ट टू लास्ट टर्न पर हमने इस तरह के पैटर्न के 2-3 क्वेश्चंस बताए थे आपको। फिर यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, ट्राई करना। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करना। कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा? ए बी और सी मिलेगा। जैसे ही आपको ए बी और सी मिलेगा, उसकी वैल्यूज आपको रखनी है, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो भी होता है, जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो हमें मिल जाएगा। ऑलरेडी इस पैटर्न का 1-2 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करके बता भी चुका था लास्ट टाइम पर, मतलब जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट किया था। चलिए अब आगे देखें। 11th में डाउट है। अच्छा, डायमेंशंस ऑफ ए देखो, प्रेशर में आप कुछ ऐड कर रहे हो, कैसे डाउट आ सकता है? मतलब प्रेशर में आप कुछ ऐड कर रहे हो, P+A/V², राइट? ये लिखा है, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, डायमेंशंस ऑफ ए पूछा है, प्रेशर में आप कुछ ऐड कर रहे हो, बताओ क्या मीनिंग होगा? P+A/V² का मीनिंग होगा, एडिशन का मीनिंग होगा, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आगे आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करोगे तो ही इंजीनियरिंग हो पाएगी। आगे सॉल्व कर लेना। 12 to 14। 12 to 14। अच्छा, एक काम करना, मैसेज की जगह जो क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन है ना, क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करना, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं ना, फिर वो रीड नहीं हो पाते। तो रादर देन टाइपिंग इन चैट, एक काम करो आप, मुझे जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है, क्वेश्चन एंड आंसर वाला सेक्शन, वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करो। 12 to 14। 13 and 14, ठीक है। 13th में हेल्प नहीं करेंगे, बहुत पुअर, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 80+3 आपको पता होना चाहिए, पावर डायमेंशनलेस होती है। 80+3 लिख रहा हूँ, क्लास में पढ़ा चुका हूँ, डायमेंशनलेस होगा। ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा। 80 डायमेंशनलेस कब होगा? जब ए के डायमेंशन टी के अपोजिट होंगे। ए के डायमेंशन टी के अपोजिट होने का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। क्लास नोट्स रिवाइज करो प्लीज, अब आप लोग क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। 10 की पावर है, पावर मैंने पढ़ाया था डायमेंशनलेस होती है, इस पर हमने क्वेश्चन भी डिस्कस करा था। 80+3 लिख रहे हैं, मतलब 80 एक नंबर होगा। 80 नंबर कब होगा? अगर टी टाइम है तो ए रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अभी किसी को डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्लासरूम में किया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी, ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं। आपको अभी इसका मेथड आना चाहिए, अगर आपने क्लास अटेंड करी है, क्लास में फोकस किया है, सो यू विल बी प्रेटी कंफर्टेबल विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं पूरा पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सो इफ यू आर आस्किंग, विच सिंपली मीन्स कि आपने या तो क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करे या क्लास अटेंड नहीं करी है। और मैं स्पून फीडिंग उस टाइप से नहीं करूँगा।
जो जेन्युइन डाउट है वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 to 16, 14 to 16। 14 to 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 and 18। 17 and 18। 17। अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था, डाउट कैसे आ सकता था। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो स्पीड से स्पीड का रेशियो मतलब डायमेंशनलेस हो जाएगा। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है। ऑप्टिक्स तो इतना पढ़ा होगा सब लोगों ने, वाटर के लिए 4/3, ग्लास के लिए 3/2, विच मीन्स इट इज डायमेंशनलेस, इट इज प्योर नंबर। प्योर नंबर का मतलब क्या होगा, ये सब नंबर्स हैं, मतलब b/λ², ये एक नंबर है। अच्छा ये नंबर है, इसका मतलब पता है क्या है? नंबर होने का मीनिंग बी और λ² के डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। अब मुझे बताओ, लैम्डा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। वेवलेंथ होती है मीटर में, तो L², ये नंबर होना चाहिए मतलब डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसका मतलब बी भी क्या होना चाहिए, L²। L² मतलब एरिया। डायमेंशनलेस प्योर नंबर आना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, इसका मतलब इट शुड मैच विद द डायमेंशंस ऑफ एरिया। मेहनत नहीं कर रहे हो आप लोग। एक चीज़ समझ में आ गई है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, पर है ना। वो बात बनी नहीं कुछ भी, जैसा लग रहा था कि बिल्कुल प्रॉपर माइंड, शार्प माइंड के साथ आप लोग प्रिपेयर करोगे, बट मेहनत लगेगी आपको बहुत ज़्यादा, है ना। ये सब डाउट आ रहे हैं जो कि इस पता है इस पर्टिकुलर बिगनर बॉक्स में शायद हार्डली 2 से मैक्सिमम 3 डाउट डिस्कस होते हैं यूजुअली, क्योंकि इतना डाउट आने के चांसेस कम होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखो अभी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे फॉर्मेट हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे। याद है हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी थी 6.67। उसको मैं एक्स लिख देता हूँ, × 10⁻⁻11। बड़ी सी हमने वैल्यू पढ़ी थी 6.67 × 10⁻11। पर आपको उसके साथ याद है डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद है किसी को? डिराइव करके देखें। F = G m1 m2/r²। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स। फोर्स क्या होता है, m1l1t-2 फोर्स इंटू r² मतलब L³ डिवाइडेड बाय m² मतलब m⁻⁻1। ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आगे की स्टोरी समझो। मान लो जी की वैल्यू होती है x, SI में x होती है 6.67 × 10⁻11। पता है साथ में क्या आएगा, kg⁻⁻1, मीटर की पावर 3, सेकेंड की पावर -2। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, x मीटर क्यूब अपॉन kg सेकेंड स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। ये वैल्यू है और ये इसके साथ एसोसिएटेड यूनिट है। ये जी की वैल्यू है x और उसके साथ एसोसिएटेड यूनिट है। अब देखो क्या लिखा है, इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास इज डबल्ड। लेंथ की यूनिट डबल कर दी, मतलब पहले जो 1 मीटर था, अब 2 मीटर को मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मीटर को मैं बोल रहा हूँ 1 यूनिट ऑफ न्यू लेंथ। इसको एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 1। याद है लेंथ की 2 मीटर की यूनिट को हमने बोला था 1 LA, 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, सिमिलरली अब आपने क्या कर दिया, साथ में आपने मास को भी डबल कर दिया, तो उसका मतलब क्या होगा, जो अब 2 kg होगा, 2 kg जाकर एक नई यूनिट होगी, 2 kg = 1 न्यू यूनिट ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, 1 मीटर कितना होगा,
1 मीटर हो जाएगा 1/2 LA, ये दिख रहा है 1 मीटर 1/2 LA, और इसका क्या था, क्यूब था। 1 kg, 1 kg कितना हो जाएगा 1/2 MA, और इसकी पावर क्या थी, इसकी पावर थी 1। सेकंड में आपने कोई चेंज नहीं करा है, सेकंड में कोई चेंज नहीं करा है, सेकंड में कोई चेंज नहीं आएगा, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये x/4, ये हो जाएगा x/4। नए यूनिट में इसकी वैल्यू होगी x/4, इसका मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लास में हमने क्वेश्चन करवाया था, याद करो, डेंसिटी वाला। डेंसिटी वाले क्वेश्चन में हमने ये कन्वर्जन सिखाया था आपको। कुछ याद आ रहा है डेंसिटी वाला क्वेश्चन? एक डेंसिटी की वैल्यू दी थी और मैंने यूनिट चेंज करी थी, मैंने बताया था कि नई यूनिट डिफाइन कर रहे हैं हम। वैसे पता है, आप इसको बुक्स में देखोगे ना, आपको इससे बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। मैंने इंटेंशनली इसका फॉर्मूला अवॉइड करा है, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आप लॉजिक से सॉल्व करना सीखो चीज़ों को, हर चीज़ के फॉर्मूले याद करने का। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार आपको बुक्स में फॉर्मूले दिख जाएंगे कई बार इसके, n1 × x1 = n2 × x2। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका खुद का लॉजिक डेवलप हो, फॉर्मूले से करने का कोई मीनिंग नहीं है। फिर से एक्सप्लेन करें, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट टर्न से अपन थोड़ा आसानी से ही पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा अपन इजी इजी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न से, ठीक है। चलो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्लास में निकाला था, ठीक है। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्लास में क्या निकाला था, वो था ये m-1 L3 T-2, ठीक है, ये हमने निकाला था क्लास में। अब जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 लिख देता हूँ, है ना, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, × 10⁻⁻11। ये क्या है, kg की पावर -1, ठीक है, kg की पावर -1। ये क्या है, मीटर की पावर 3। ये क्या है, टाइम, सेकेंड की पावर -2, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसा लिख दूँ, 6.67 × 10⁻11 मीटर क्यूब kg सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं आया। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो पहले 2 मीटर था, उस मतलब 1 मीटर था, अब उसको हमने डबल कर दिया, यूनिट ऑफ लेंथ को डबल कर दिया। यूनिट ऑफ लेंथ डबल करने का मतलब, अब हम 2 मीटर को 1 यूनिट ऑफ लेंथ मानेंगे, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ लेंथ मानेंगे, नई यूनिट निकाल दी हमने, 2 मीटर को हम 1 यूनिट ऑफ लेंथ बोलेंगे। और वैसे ही किसी ने आपसे बोल दिया कि अब हम 2 kg को एक नया यूनिट बोलेंगे मास का। तो मुझे बताओ कि इसका हिसाब से 1 मीटर कितना होगा, और 1 kg कितना होगा। अब इसके बाद एक काम करो, ये जो लिखा है ना मीटर क्यूब, इसमें आप वैल्यू रख दो। देखो मैं रख के बताता हूँ, ये वैल्यू भी है ना, 6.67 × 10⁻11 मीटर क्यूब। 1 मीटर में कितना है, 1/2 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ का क्यूब। kg में कितना है, 1/2 यूनिट ऑफ न्यू मास और की पावर 1, और सेकंड तो एज इट इज चल रहा है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये जाएगा 1/4। कैलकुलेशन तो आता होगा आप लोगों को वैसे, डिवाइडेड बाय 4, लेंथ क्यूब डिवाइडेड बाय मास और सेकंड की पावर 2, ये नई यूनिट में आपने मेजर किया है। तो देखो नई यूनिट में वैल्यू क्या आ रही है, पुरानी वैल्यू का 1/4 आ रही है। अच्छा, किसी को हो सकता है कि किसी का लॉजिक इतना भी स्ट्रांग नहीं हो, उसे ये क्लियर नहीं हो कि सर 2 मीटर को हम 1 मीटर क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है किसी का लॉजिक और वीक हो, किसी का इमेजिनेशन पावर और वीक हो, तो उसको हम और ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या होता है, सपोज आपके पास एक मीटर स्केल है, ठीक है, मीटर स्केल है या सेंटीमीटर स्केल है, ये उसके लिए जैसे बिल्कुल भी फिजिक्स और इंजीनियरिंग रिलाइज नहीं होती है, जिसे लैंग्वेजेस ही समझ में नहीं आती है, जिसका लॉजिक अभी वर्क करना स्टार्ट नहीं कर रहा है, बाद में धीरे धीरे सीख जाओगे आप, बाद में धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो शार्प होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा एक पुश की ज़रूरत है, बाद में आपका लॉजिक वर्क करने लगेगा, ठीक है, थोड़ा लॉजिक तो आपको लगाना पड़ेगा इंजीनियर बनना चाहते हो तो। सपोज यहाँ पे मार्किंग है 1 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7, 8, 9 और फर्दर आगे जाता है वो 10 तक। मैंने बनाया नहीं, वो फर्दर 10 तक ले जाते हैं। चलो ठीक है। अब क्या हुआ पता है, किसी ने कहा कि अब हम एक नई यूनिट डिफाइन कर रहे हैं जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड। अभी बताओ यूनिट ऑफ लेंथ क्या थी, 1 सेंटीमीटर थी। 1 सेंटीमीटर थी 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर थी 1 यूनिट, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर थी 1 यूनिट ऑफ लेंथ। सपोज करो कि आपको एक लेंथ मेजर करनी थी, एक लेंथ मेजर करनी थी, ये वाली लेंथ। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक थ्रेड रखा हुआ है, इस थ्रेड की लेंथ मेजर करनी है। बताओ इस थ्रेड की लेंथ कितनी आएगी, देखो जरा कितनी आ रही है इस थ्रेड की लेंथ। बताओ, बिल्कुल वीक लॉजिक है, जल्दी बताओ। अभी कितनी आ रही है इस थ्रेड की लेंथ? अरे अभी कितनी आ रही है, अभी तो 8 सेंटीमीटर आ रही है ना। अभी 8 सेंटीमीटर है एक्चुअल यूनिट में। अभी देखो आपसे कहा गया है कि यूनिट में एक्चुअल लेंथ कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर। अब बताओ 8 सेंटीमीटर में 8 क्या है, 8 सेंटीमीटर में 8 क्या है, 8 है वैल्यू, और सेंटीमीटर क्या है, इसकी यूनिट है। एक है वैल्यू और एक है यूनिट। अब किसी ने आपसे कहा कि हम एक नई यूनिट डिफाइन कर रहे हैं जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड। किसी ने आपसे कहा कि अब हमने यूनिट ऑफ लेंथ को डबल कर दिया। इसका मतलब क्या होगा बताओ। अब 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर को हम लोग एक नई यूनिट बोलेंगे, उसका कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, आज सैटरडे है ना, चलो आज वीकेंड, इसको ऐसा लिख दो, 1 सैटरडे इज द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। 1 सैटरडे इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब पता है, मार्किंग चेंज हो गई। यहाँ क्या आएगा, 0 सैटरडे, यहाँ आएगा 1 सैटरडे, यहाँ आएगा 2 सैटरडे, यहाँ आएगा 3 सैटरडे, यहाँ आएगा 4 सैटरडे। अब बताओ नए सिस्टम में आप क्या लिखोगे, 8 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 4 सैटरडे। तो अब देखो वैल्यू क्या हो गई। अगर आप यूनिट ऑफ लेंथ को आप डबल करते हो तो वैल्यू हाफ हो जाएगी ना, सिंपल बात तो है। अरे आप 1 1 आवर का टाइम फ्रेम मेजर करते हो ना, वैसे आपके क्लॉक में होते हैं 12 आवर्स। पर अगर आप मान लो यूनिट ऑफ टाइम इज डबल्ड, मतलब 2 आवर्स को आप 1 यूनिट ऑफ टाइम बता रहे हो, तो 12 की जगह आपके पास 6 आवर्स ही तो होंगे। बहुत बेसिक इंजीनियरिंग लॉजिक है यार, कम ऑन। मतलब आप लोगों को थोड़ा सा किताब के बाहर आकर है ना इंजीनियरिंग माइंडसेट लगाना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। अब ये देखो, ये सब चीज़ें मैं इतना डिटेल में नहीं समझा सकता आपको, प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। वी हैव टाइम लिमिटेशन एज वेल, राइट। हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट देखने हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं ना, ये इसमें हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं ना, ये आपको खुद से बैठते हो ना जब फ्री टाइम में, तो रादर देन यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, आपको है ना ये थोड़ा लॉजिक खुद से डेवलप करना है। आपको ब्रेन को खुद से शार्प करना है। अब ये मैं बैठे बैठे समझाऊंगा कि यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, छोटे बच्चे थोड़ा ना, ये तो 6 क्लास वाला स्टूडेंट भी समझ जाता है। 6 क्लास का कोई स्टूडेंट होगा, उसको आप बोलना यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल्ड, तो वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा उसको कि अच्छा यूनिट ऑफ लेंथ डबल हो गया, मतलब जो पहले मुझे 8 सेंटीमीटर मिल रहा था, अब वो नई यूनिट में सिर्फ 4 यूनिट मिलेगा मुझे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या कि हो गया? और एग्जाम्पल चाहिए? बताओ जल्दी अब। हो गया, थैंक गॉड। चलो तो ये क्लियर हो गया। अब बताओ इसमें कुछ और डाउट है क्या? देखो ये चीज़ तो हम समझा रहे थे आपको। अच्छा, इसके फॉर्मूले भी होते हैं, अगर आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे तो उसके फॉर्मूले मिल जाएंगे, है ना। N1 इंटू X1 इक्वल टू N2 इंटू X2। मैंने फॉर्मूला नहीं बताया है क्योंकि थोड़ा ये सब लॉजिक लगाओ, सीखो चीज़ों को। हर चीज़ में क्या फॉर्मूला लगाओगे? ठीक, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो ठीक है। कल के टेस्ट के लिए सब लोगों को मेरी तरफ से, कल के टेस्ट के लिए हाँ एक और चीज़ बता दूँ। कल के टेस्ट के लिए एक और चीज़ बता दूं कि आपको बार बार आपके डाउट आ रहे हैं। देखो जो बेसिक क्वांटिटीज़ हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करी है, जो बेसिक क्वांटिटीज़ हम लोगों ने डाउट सेशन में डिस्कस करी थी, याद करो। जो आपके प्रैक्टिस शीट में दी थी, हमने क्लास में डिस्कस करी थी। जो बेसिक क्वांटिटीज़ क्लास में डिस्कस हुई ना, उनके फॉर्मूला आपको गिवन नहीं होंगे। पर कोई बहुत ही सडनली नई क्वांटिटी आ जाती है ना, बहुत ही सडनली कोई नई क्वांटिटी आ जाती है जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं करी, तो हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जाम में प्रोवाइड करा है आपके लिए, ठीक है। चलिए, और
इसके अलावा कोई डाउट किसी को? ठीक, चलिए तो कल के टेस्ट के लिए सब लोगों को ऑल द बेस्ट। थोड़ा लॉजिक लगाना, अच्छे से परफॉर्म करना, और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।